महेश्वर और उनके कर्तव्य। अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस देह में परम पुरुष, उपद्रष्टा च अनुमंता, समीप दृष्टा और कार्यों की अनुमति दाता, भर्ता भोक्ता च महेश्वर, भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर, परमात्मा इति अपि उक्तः, शिव प्लस परमात्मा इस तरह भी कहा जाता है। अस्मिन् देहे परः पुरुषः, उपद्रष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्ता च महेश्वर, परमात्मा इति अपि उक्तः। भावार्थ, इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति, भ्रिकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। अर्जुन की देह में भ्रिकुटी मध्य में सदाशिव ज्योति, शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो चित्र भी बनते हैं यादगार। पहले नहीं ये चित्र बनते थे, अभी चित्रकार ने चित्र बनाए। क्या के शंकर मूर्ति के रूप में वो शिव प्रवेश करता है, भ्रकुटी में प्रवेश करता है कि नाक में, कि पेट में, कि पांव में, भ्रकुटी में दिखाया जाता है न शिव नेत्र। इतना भी नहीं जानते शास्त्रकार क्या कि वो शंकर की भ्रकुटी में शिव नेत्र दिखाया जाता है। समीप दृष्टा, तो शिव बाबा भी इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं। देखते हैं ये असुर बैठा है और ये देवता बैठा है। कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं ना। बाप को तो मालूम है। तो बताया उस विराट पुरुष परम पिता परमेश्वर जिसे कहा जाता है, वो भल ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदु का ही नाम शिव है। उसका अपना शरीर नहीं है, फिर भी वो पर काया प्रवेश करके देखता है। कौन कौन सी आंखों से देखता है? एक है राइट आंख और एक है लेफ्ट आंख। त्रिमूर्ति है ना। तो विष्णु तो कोई अलग से मूर्ति है नहीं, ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा हुई कौन सी आंख? राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। वो गुण ही देखता है, किसी के अवगुण नहीं देखता, क्योंकि राइट ईयर है आत्मा। आंख का मतलब कोई स्थूल से मतलब नहीं है। आंख से कौन सी आंख? आत्मा। जैसे शंकर को त्रिनेत्र दिखाते हैं या देवताओं देवियों को 3 नेत्र दिखाते हैं, तो क्या स्थूल नेत्रों से मतलब है? नहीं, यह है बेहद की आंख, मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी आंख। तो परमात्मा शिव की भी 2 आंखें हैं, जिन 2 आंखों से वो सारी सृष्टि को देखता है। एक राम और दूसरा कृष्ण। यही बेहद की 2 आंखें हैं। श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता। बस एक बात को याद करो, वो ही सब कुछ है। सारी डोरी उस एक के हाथ में है। क्या कठपुतलियों का खेल देखा कभी? कठपुतलियों खेल जब दिखाते हैं तो पर्दा बड़ा होता है, कठपुतलियां ऊपर आकर के नाचती हैं, हाथ पांव डुलाती हैं, तो उसमें धागे लगे होते हैं महीन महीन, और वो धागे जो है 10 उंगलियों से वो नचाने में बहुत पक्की प्रैक्टिस होती है। वो यूं करके नचाता रहता है अंगुलियों से। तो हम सब क्या है उसकी कठपुतलियां, हम उसकी कठपुतलियां हैं। वो जैसे जैसे नचाता है वैसे नाचते रहते हैं।
कहते हैं एक एक पत्ते को हिलाने वाला एक है। तो ये निराकार के लिए बोला कि निराकार कैसे हिलाएगा? साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना। अंगुली से इशारा करेंगे, सब कुछ परमात्मा करते हैं ना। उसको याद करो, वो सबका कल्याणकारी ऊपर रहते हैं, तो वो समझते हो कोई ऊपर रहता हो। अब ऊपर होने की पता ही नहीं कि वो ऊपर वाला ही ऊंचे से ऊंचा कर्म करके नीचे दिखाता है। नीचे आता जरूर है, लेकिन नीचे आते हुए भी जो भी कर्म करता है ऊंचा कर्म करता है, जो भी बात बोलता है ऊंची बात बोलता है, जो भी संकल्प करता है ऊंचा संकल्प करता है। अभी संगम युग चल रहा है, चारों युगों की शूटिंग का टाइम चल रहा है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। डायरेक्टर सामने होता है एक्टर्स के, ऑडियंस के, या पर्दे के पीछे होता है? पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। उन्होंने तो गीत बनाई दिए फिल्म वालों ने, सबको नाच नचाता जाता, फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? गीत बनाने वाले ये जानते ही नहीं ऐसी दुनिया कब बनाई थी। वो अभी संगम युग में दुनिया बना रहा है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र गुड्डे गुड़ियों की तरह पार्ट बजाने वाले हैं। जो कहावत है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसका वर्णन गीता में कहा गया ऊढ़म मूलम मदशाखा, उस सृष्टि रूपी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा क्या वो पत्ते उसकी इच्छा के बगैर हिल भी नहीं सकते। ऐसी सारी दुनिया मिलिट्री बन जाएगी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है? मिलिट्री अपनी अकल चलाती है या मिलिट्री का मार्शल अकल चलाता है? मार्शल अकल चलाता है। महाविष्णु भोक्ता, जो आदि नारायण है वो है महाविष्णु। क्यों? कैसे? विष्णु माने स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए तो विष्णु हुए, उसको विष्णु कहा जाता है। जिनके संस्कार मिलकर के स्त्री पुरुष के एक हो जाएं, स्वभाव संस्कार। तो देह है, देह क्या हो गई? प्रकृति। प्रकृति हो गई ना, प्रकृति माता, और प्रकृति माता का पति प्रकृति पति। वो प्रकृति पति कौन हुआ बता? अरे इतनी दे प्रजापिता, जो सारी सृष्टि का पिता है ना, वो पिता भी बनता है और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं का पति भी है। पति माने रक्षा करने वाला, है कि नहीं? तो बताया कि वो प्रजापति जिसे कहा जाता है, और वो उसका शरीर अम्मा का पार्ट बजाता है। बड़े से बड़ी अम्मा की छोटी से छोटी अम्मा, नंबरवार अम्मा। बताया कि महाविष्णु समझ गए कौन हुआ? तो महाशब्द लगा, इसका मतलब है कि महा बाद में लगा कि पहले लगा? बाद में लगा महा। जैसे महाब्राह्मण है, तो जो ऊंचते ऊंच विष्णु है, ऊंचते ऊंच ही कर्म करता है और ऊंचते ऊंच ही सुख अतीन्द्रिय सुख भोगता है सदा काल। शरीर से संपन्न पुरुषार्थ होता है तो सदा काल ऊंचते ऊंच सुख भोगेगा कि नीचे सुख भोगेगा?
मन से भी। हाँ, पुरुषार्थी जीवन में भी मन से खुश रहेगा या दुखी होगा? मन से सुखी होगा, बुद्धि से भी सुखी होगा। बुद्धि में ही तो सारा ज्ञान समाता है ना। तो ज्ञान के जो रत्न मिलते हैं ना, उन रत्नों की खुशी में खुशी जैसी खुराक नहीं। मन बुद्धि को क्या खुराक चाहिए? खुशी की खुराक चाहिए। तो वो तो हुआ एक है जो ऊंचते ऊंच विष्णु का पार्ट बजाने वाली ओरिजिनल आत्मा है। महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता। भरत माने भरण पोषण करने वाला विष्णु। तो राधा कृष्ण वाली जो आत्मा है वो भरत है, भरण पोषण करने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों का भरण पोषण कौन कर रहा है इस समय? ब्राह्मण तो एडवांस में भी हैं लेकिन मुट्ठी भर हैं, और ब्राह्मण बेसिक में भी हैं लेकिन ढेर के ढेर हैं। लेकिन उनका भरण पोषण करने वाला कौन है? ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। और उनका पहला पायलटी का बच्चा कौन है? भारत नहीं, भारत। अच्छा, सचेता में? हाँ जी, सत्युग त्रेता में नहीं, संगम में, स्वर्णिम संगम युग में। अच्छा, हाँ जी, ज्ञान का भी भरण पोषण वही करता है सबसे जास्ती, जिसे सनत कुमार नाम दिया गया। सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त भी वही बनता है, जिसे भारत कहा गया। वही विश्व का भरण पोषण करने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जो ही इसका बच्चा है, भरत का बच्चा है। शिव प्लस परमात्मा अर्थात महेश्वर। मुझे ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें? मुझे क्या कहें? क्या कहें? ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें? महेश्वर कहें? महाईश्वर कहें? अच्छा, परमेश्वर कहें? अच्छा, शिव शिव मेरी बिंदी का नाम है। मैं बिंदी आत्मा अपन को शिव ही कहूंगी, तो उसे परमेश्वर कहेंगे? परमेश्वर कहा ही तब जाता है, महाईश्वर तब ही कहा जाता है जैसे महाब्राह्मण, क्या महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण। जब दो मिलकर के एक, तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महाईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक, तो वो तो ईश्वर है, शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुंवारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाएं जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं।
ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर का।